लाइफ सिर्फ एक बार मिली है तो क्यों ना इसे ऐसे जिए ताकि मरने के टाइम हमारे दिल से एहसास हो, वाह क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ऐसा काम करें जिनसे उन्हें फायदा हो और वो आपको याद रखें। इस बुक का पर्पस भी हमें ऐसी लाइफ जीने में हेल्प करना है जिसमें हम अपनी पूरी एक्साइटमेंट और खुशी के साथ लाइफ जिए और लोगों के लिए कुछ करें। इसके लिए ऑथर रॉबिन शर्मा हमें इस बुक में ऐसी हैबिट्स के बारे में सिखाते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में यूज करके इस तरह की जिंदगी का मजा ले सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ करके जा सकते हैं। तो चलिए फिर इन सभी हैबिट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली आदत है अपनी इनर वॉइस को ढूंढे। मतलब हमें अपना सबसे ज्यादा फेवरेट काम करते हुए उसके जरिए ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए जीना चाहिए। अजनबी लोगों को खुश रखें। हमेशा हमें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या किसी अजनबी के साथ खुशी और काइंडनेस के साथ रहना चाहिए। हमें हर दिन कम से कम एक इंसान के चेहरे पर स्माइल लाके उन्हें खुश करना चाहिए। अपने नजरिए को मेंटेन रखें। अपनी लाइफ के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अपने काम के लिए, अपने देश और दुनिया के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें। टफ लव यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करें। सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए ही आप अपने दिल के सबसे फेवरेट काम को जान सकते हैं और उसे हासिल करके आप सच्ची खुशी को फील कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत आपको पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर और खुशी के लिए अलाउ करता है। एक नोट डायरी रखें। हर रोज अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी नोट डाउन करें। सुबह नोट डाउन करें कि आज आप किन टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। रात में सोने से पहले उन्हें चेक करें और कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखें। रोज दिन में एक बार भगवान और पूरे यूनिवर्स को थैंक्स कहें। ऑनेस्ट फिलॉसफी डेवलप करें। अपने साथ और लोगों के साथ ईमानदार रहें। अपने वर्ड्स की वैल्यू करें क्योंकि वर्ड्स से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, क्रेडिबिलिटी से आपका ट्रस्ट बनता है। इसलिए जो वादे करें उन्हें पूरा करें। अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करें। अपने पास्ट को ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव नजरिए से देखें। पास्ट में आपने जो अचीवमेंट की है उनसे अपनी आज की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन लें। आपसे जो गलतियां हुई उनके लिए थैंकफुल रहें क्योंकि उनसे मिली सीख से ही आज आप अपनी लाइफ में इस मुकाम पर हैं। अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। उठने के बाद पहले 30 मिनट में अपने आप से मिलें। इसके लिए अपने आप को एजुकेट करें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। इसके लिए आप हर दिन सेवर्स एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं जिसका मतलब है साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। प्यार से मना करना सीखें। अपनी लाइफ में वैल्यूएबल चीजों के साथ जीने के लिए डेली लाइफ में उस काम को प्रायोरिटी दें जो आपके गोल से अलाइन हो। इसे करते टाइम अगर कोई दूसरा इंसान किसी भी तरह की रुकावट पैदा करे तो उसे प्यार से मना कर दें और अपने काम में लगे रहें। वीकली छुट्टी लें। हफ्ते में एक दिन छुट्टी लें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। उनके साथ हंसी मजाक की बातें करें, मूवी देखें, घूमने जाएं और चिल करें। अपने आप से बात करें। अपनी लाइफ के एथिक्स, आपका सबसे मनपसंद काम और उस काम के जरिए लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के बारे में अपने आप से बातें करते रहें। ऐसा एटलीस्ट एक दिन में 10 बार 4 हफ्तों के लिए करें। इससे आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को पहचान सकेंगे। वरी ब्रेक शेड्यूल करें। कुछ लोग अक्सर अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स या फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। इस तरह की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा करना गलत है। इसकी वजह से कई लोग हंसना और खुश रहना भूल जाते हैं जो कि हेल्दी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें दिन का 30 मिनट का एक टाइम फिक्स करना चाहिए जब हम इन सभी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचें और बाकी टाइम सिर्फ खुश, इंथुजियास्टिक और खुल के अपनी लाइफ को जीना चाहिए। याद रखें, कामयाब इंसान के पास 99% इंस्पिरेशन होती है जिसकी बदौलत वो अपने बड़े बड़े विजन को पूरा कर लेते हैं। चाहे वो अमीर बनने का हो, अच्छा प्लेयर बनने का हो, पॉलिटिशियन बनने का हो, बिजनेसमैन बनने का हो या खुश रहने का हो। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरह से जीने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत है। इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए आया हूँ जिससे लोगों की लाइफ बेहतर बन सके। आपको एक बड़े विजन और होप ऑफ ग्रेट अचीवमेंट के साथ जीना चाहिए। टेम्पल की केयर करें। टेम्पल यानी कि ऐसी जगह जहाँ से हमें खुश रहने और समृद्ध होने के लिए एनर्जी, पावर और साथ ही होप मिलती है। ऐसी जगह में से एक है हमारी बॉडी। इसलिए हमें इसकी केयर करनी चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट खानी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। शांत रहना सीखें। साइलेंस हमें अपने आप से मिलवाने का जरिया है। इसलिए दिन में कम से कम कुछ मिनट के लिए एकांत में शांत होकर बैठें। ऐसा करने से आपको अपनी लाइफ की मीनिंगफुल चीजों का एहसास होगा और आप जिंदगी के कई अनइम्पोर्टेंट काम की जगह सबसे इम्पोर्टेंट चीजें करने के लिए फोकस्ड हो सकेंगे। अपने आइडियल के बारे में सोचें। लाइफ में आपका आइडियल कौन है? आप किन की तरह बनना चाहते हैं? किन की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं? उनका नाम लिख लें और क्यों उनकी तरह बनना चाहते हैं ये भी लिख लें। अब अपने आइडियल के साथ दिन में एटलीस्ट एक बार टाइम स्पेंड करें। हो सके तो उनसे मिले, उनकी लाइफ को जीने के तरीके और आदतों के बारे में जानें। सुबह जल्दी उठें, टाइम से सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उठें। उतने घंटे की नींद लें जितने में आप पूरी तरह से रेस्ट कर लें। न इससे ज्यादा नींद लें और न इससे कम, क्योंकि एक बार जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने बताया कम नींद लेने से हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और जरूरत से ज्यादा नींद लेने से आप उन कीमती घंटों को वेस्ट कर लेंगे जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं।
इसलिए जितनी जरूरी हो उतनी देर तक अच्छी नींद लें। और अच्छी नींद लेने के लिए इन 3 टिप्स को यूज करना काफी हेल्पफुल रहेगा। जब सोने जाएं तो अपने दिन की एक्टिविटीज को याद ना करें, बस गहरी नींद लेने पर फोकस करें। कोशिश करें कि रात 8 बजे से पहले खाना खा लें। अगर इसके बाद खाते हैं तो खाने के बाद कुछ टाइम वॉक कर लें। सोने से पहले न्यूज या माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाले किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने से बचें। अपनी मुश्किलों को ब्लेसिंग्स की तरह देखें। हमेशा याद रखें कि लाइफ हमें प्रैक्टिकल लेसन सिखाती है, इसलिए वो पहले एग्जाम लेती है फिर सिखाती है। जीतने पर हमें हमारे मनचाहे रिजल्ट देती है, जबकि हारने पर सीख देती है। इसलिए किसी नई या चैलेंजिंग चीज करने से नहीं डरे और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को थैंक यू कहते हुए उनसे सीख के आगे बढ़े, बजाय उन्हें रास्ते की रुकावट मान के मंजिल को छोड़ देने के। क्योंकि दर्द सबसे अच्छा टीचर है और फेलियर सक्सेस के हाईवे की तरह है। ज्यादा मुस्कुराएं। हंसने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, माइंड में हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं और प्रॉब्लम से डील करने की ताकत मिलती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 4 साल का बच्चा एक दिन में एटलीस्ट 300 बार हंसता है, जबकि एक अडल्ट सिर्फ 15 बार। इसलिए बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कामयाब लोग हंसते हैं और लोगों को भी हंसाते हैं, बजाय सिर्फ काम और काम की टेंशन में सोचते रहने के। एक दिन अपनी घड़ी के बिना बताएं। हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन विदाउट एनी शेड्यूल अपनी सबसे फेवरेट काम करें। जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक उसे करते रहें। इससे लाइफ की असली खुशी का एहसास होता है। वो काम आपका फेवरेट गेम खेलना, मूवी देखना, कहीं घूमने जाना या इसी तरह का कुछ भी काम हो सकता है। ज्यादा रिस्क लें। इससे ध्यान रखें कि लाइफ इज नथिंग मोर देन अ गेम ऑफ नंबर्स। द मोर रिस्क यू टेक, द मोर रिवॉर्ड यू विल रिसीव। इसलिए अपनी लाइफ में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ना जिए, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को देखें और उनसे फायदा उठाने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लें। अच्छी मूवी से सीखें। महीने या 2-3 महीने में एटलीस्ट एक बार थिएटर में जाके एक नॉलेजेबल मूवी जरूर देखें, क्योंकि एक अच्छी मूवी हमारे नजरिए को बेहतर बना सकती है, हमें हमारी सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीजों से कनेक्ट करके अंदर से मोटिवेट करने में हेल्प कर सकती है। अपने पैसों को ब्लेस करें। अपने पैसों को वो चीजें खरीदने के लिए खर्च करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल हों और सबसे ज्यादा खुशी दें, जैसे लोगों की हेल्प करने में, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में एक्सपैंड करें, या किसी चीज के लिए पे करते टाइम उसे आप तक पहुंचाने वाले सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहें, क्योंकि उन सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आपको वो चीज मिल सकी है। वर्दी बनने पर फोकस करें। हमेशा याद रखें कि टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। इसलिए अपना टाइम सबसे वैल्यूबल काम करने में लगाएं। जब आप अपने दिन का कुछ टाइम अपने हाई वैल्यूबल और हाई प्रायोरिटी वाले काम करने में लगाते हैं, तो वो आपकी लाइफ का मिशन और लेगेसी को एनहांस करते हैं और सब कुछ चेंज होने लगता है। थैंक यू नोट्स लिखें। दिन में एटलीस्ट एक बार मॉर्निंग या नाइट में अपने सभी वेल विशेस, जैसे भगवान या जिन्होंने आपकी लाइफ में वैल्यू एड की है, आपको अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प की है, उनके लिए एक पेपर पर थैंक यू लिखें और पॉसिबल हो तो उन्हें ये थैंक यू मैसेज या मेल में सेंड भी करें। हमेशा अपने साथ एक बुक रखें। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 8 महीने बस मील ओपन करने में, 2 साल कॉल बैक करने में और 5 साल लाइन में खड़े रहने में बिताता है। तो क्यों ना इस टाइम का प्रोडक्टिव यूज करके दुनिया के कामयाब लोगों के साथ बिता के कुछ वैल्यूबल सीखें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। इसलिए आप अपने साथ हमेशा एक बुक रखें और इस तरह टाइम मिलने पर उसे रीड करके कुछ सीखें। लोगों से दिल से जुड़े। इस फास्ट लाइफ में जहाँ ज्यादातर लोग दूसरे की बात खत्म होने का वेट करते हैं और अपनी अपनी कहने में लगे रहते हैं, वहीं आप लोगों को समझने की कोशिश करें, उनकी सिचुएशन और उनके नजरिए से इस दुनिया को समझने की कोशिश करें। यहाँ ऐसा करने की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हर 7 सेकंड के बाद सामने वाले को उनकी बात कहने का मौका दें। इंटरप्ट ना करें, पहले उनकी बात सुने, समझे और फिर अपनी कहें। अगर जरूरत हो तो उनकी बातों के नोट्स बनाएं ताकि उन्हें क्लियरली समझने में आसानी हो और वो इम्पोर्टेंट फील करें। पहले उनकी बात समझे फिर जवाब दें। अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करें। एक ब्लैंक पेपर पर अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को लिख लें। ऐसा करने से दिल से एक बर्डन उतर जाएगा और आप फ्री माइंड के साथ एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि कई सारी प्रॉब्लम तो असल में प्रॉब्लम थी ही नहीं, आप सिर्फ उसे सोच सोच के परेशान हो रहे थे। एक्शन हैबिट को प्रैक्टिस करें। एक्शन ही सब कुछ है। विजडम ये जानना है कि आगे क्या करना है, स्किल ये जानना है कि कैसे करना है और मोरालिटी ये है कि क्या करना है। हम सब अच्छे और बुरे में, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हैबिट्स में डिफरेंस को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि नॉलेज पावर है, लेकिन लिमिटेड लोग ही डेली बुक्स पढ़ते हैं और इसलिए कुछ लोग ही असली खुशी के साथ लाइफ को जी रहे हैं। दुनिया के 5% लोगों के पास 95% पैसा है, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं। इसलिए आप जो भी सीखें उसे रियल लाइफ में अप्लाई जरूर करें। अपने बच्चों को गिफ्ट की तरह देखें। अपने से छोटे भाई बहन को हमें प्यार के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके बचपन को साथ जीना चाहिए, बजाय सिर्फ एक पेरेंट या एक गार्जियन बनके उन्हें गाइड करने के। जर्नी को एंजॉय करें, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड को।
अपनी लाइफ के टारगेट सेट करना जरूरी है। लाइफ में गोल होने से आपका फोकस गोल की तरफ रहेगा बजाय फालतू चीजों में लगे रहने के। लेकिन इसी के साथ हमेशा अपने गोल हासिल करने की जर्नी और अपने काम को एंजॉय करें बजाय सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर खुश होने पर। हमेशा बेहतर इंसान बनने पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा करने से आप रिवॉर्ड हासिल करने के काबिल अपने आप बन जाएंगे। याद रखें, अवेयरनेस बदलाव लाती है। अगर किसी को ये पता होगा कि उसे हेडेक है, तभी वो इसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा और मेडिसिन लेगा। अगर किसी को यह एहसास हो जाए कि वो अपनी खराब हैबिट्स की वजह से परेशान या गरीब है, तो हैप्पी और सक्सेसफुल हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। इसलिए आपको अपने बारे में अवेयर रहना चाहिए। ट्यूजडे विद मौनी को रीड करें। ये ऑथर की मोस्ट फेवरेट बुक में से एक सेल्फ हेल्प बुक है, जिसे वो पढ़ने का सजेशन देते हैं। इसमें आप अपनी लाइफ से रिग्रेट को अवॉइड करना, फैमिली की वैल्यू करना, माफ करने की इम्पोर्टेंस को जानना और लाइफ के मीनिंग को गहराई से जान सकेंगे। इस बुक की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने टाइम को मास्टर करें। अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी चेकलिस्ट बनाएं और सबसे वैल्यूएबल काम को सबसे पहले करें। किसी को भी अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट करने की परमिशन ना दें। कूल रहें। चैलेंजेस और टॉक्सिक लोग लाइफ का पार्ट हैं। हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो लाइफ में खुशी और वैल्यू ऐड करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इरिटेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से परेशान ना हो, बल्कि इसकी बजाय कूल रहें। अपने गुस्से को कंट्रोल करने का एक एक्सीलेंट तरीका है कि जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले 100 से 1 तक काउंट करें, उसके बाद सामने वाले को कुछ कहें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 1 तक पहुँचते पहुँचते आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। अपने मंकी माइंड का इलाज करें। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको एक काम करना स्टार्ट करते हैं और माइंड में सेम टाइम पर किसी दूसरे इंसिडेंट या आपके साथ बीती हुई अच्छी या बुरी यादों में भटकने लगते हैं? तो इसे इम्प्रूव करने के लिए फोकस होकर काम करें। इसके लिए हर रोज कुछ मिनट फोकस के साथ बुक रीडिंग करें और चेकलिस्ट के जरिए एक टाइम में एक काम पर फोकस करें। पूछने में अच्छे बने। याद रखें, जो इंसान जहाँ वो जाना चाहता है उसका रास्ता पूछता है तो उसे रास्ता मिल भी जाता है, और जो नहीं पूछता उसे रास्ता मिलने का कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में एक्सपर्ट से पूछें और सीखें। अपने काम का बड़ा मीनिंग देखें। अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना करें, बल्कि इसे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए भी करें, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि किसी मकसद से की जाती है। और लीडर्स के पास वो सब कुछ आसानी से आ जाता है जो आम लोग चाहते हैं, जैसे पैसा, पावर और रिस्पेक्ट। ब्रेव बुक्स की लाइब्रेरी बनाएं। कामयाब, कैरेक्टरफुल, रिच, खुश और जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर चुके लोगों की किताबें अपने पास रखें और उनसे पढ़कर सीखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 नई बुक्स की समरी आप तक लाते हैं, ताकि आप कंसिस्टेंटली कुछ न कुछ सीखते रहें। अपने टैलेंट को डेवलप करें। हर दिन अपने काम को बेहतर बनाएं। अपनी रीडिंग स्किल्स को, अर्निंग को, काम करने के एफर्ट्स को, फैमिली और लोगों के साथ रिलेशंस को, इन सब को कल से बेहतर बनाने पर फोकस करें। नेचर के साथ कनेक्ट करें। नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए नेचुरल चीजें जैसे ब्यूटी ऑफ मून और सनसेट देखते हुए नेचर के साथ जुड़े और उसे फील करें। न्यूज फास्ट पर जाएं। हम हर दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में कई तरह की न्यूज पढ़ते और सुनते हैं। उनमें से कई फायदेमंद होती हैं, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं और पॉजिटिव रहने में हेल्प करती हैं, जबकि कुछ अनप्रोडक्टिव होती हैं जो नेगेटिविटी लाती हैं। इसलिए ऐसे सिलेक्टिव न्यूज सुने जो आपके डिजायर के बारे में बात करती हों, जो आपके लिए जरूरी हो, आपकी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को बढ़ाएं। गोल सेटिंग के बारे में सीरियस रहें। गोल्स आपकी लाइफ से चिंता को दूर कर देते हैं, इसलिए अपने गोल्स लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए क्लियर प्लान बनाएं। हमेशा बड़ा सोचें, छोटे से स्टार्ट करें और अभी एक्शन लें। रूल ऑफ 21 को याद रखें। इस बात को ध्यान रखें कि पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। हमारी रिस्पेक्ट से लेकर कैरेक्टर, फाइनेंशियल स्टेटस और वेल्थ सब हमारी आदतों के जरिए बनते हैं। एक आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, इसलिए 21 दिनों तक इनमें बताई गई प्रैक्टिस को रोज करें। फिर ये आदतें आपकी लाइफ को अपने आप बेटर बनाएंगी। माफ करने की प्रैक्टिस करें। सदगुरु कहते हैं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और वो आपके गुस्से का, आपकी सजा का हकदार है और आप उसे सजा दे भी सकते हैं। इसके बावजूद उसे माफ कर देना आपकी महान होने की निशानी है। प्योर एनवायरनमेंट बनाएं। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड मोर टाइम। ये बात तो आपने सुनी होगी। इसका दूसरा पहलू भी सच है कि यू बिकम लाइक 5 थिंग्स यू आर सराउंडिंग विद। मतलब जिन 5 चीजों के आसपास आप रहते हैं, जाने अनजाने में उस तरह के बनने लगते हैं। आपके थॉट्स पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है। जैसे आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, जैसी बातें करते हैं और डेली जिस सराउंडिंग में रहते हैं। इसलिए पॉजिटिव माहौल, मोटिवेट करने वाले और पॉजिटिव लोगों के बीच रहने की कोशिश करें। जैसा कि हेलन केलर ने कहा है कि कोई निराश इंसान कभी सितारों के सीक्रेट्स को डिस्कवर नहीं कर सकता। पॉजिटिव इंसान ही ऐसा कर सकता है। एक कोच की हेल्प लें। आप जो बनना चाहते हैं उसे जो इंसान हासिल कर चुका है या उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उनकी बुक्स पढ़ें और पॉसिबल हो तो उनसे पर्सनल मेंटरशिप लें, ताकि उनके हैबिट्स और जीने का तरीका सीखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी वो हासिल कर सकें।
छोटे वेकेशंस लें। अगर आप लॉन्ग वेकेशन पर नहीं जा पा रहे हैं तो मिनी वेकेशन लेने के लिए अपने ऑफिस या घर में अपने डेली काम में से एक ब्रेक लेकर उस टाइम आंखें बंद करके फील करें कि आप अपनी फेवरेट जगह पर वेकेशन मना रहे हैं। ऐसा करने से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जल्दी आपको रियलिटी में उस जगह जाने का मौका मिलेगा। अपने फेवरेट 6 लोगों से मिलें। आप अपनी लाइफ में किन 6 लोगों से मिलना चाहते हैं? ये 6 लोग आपके फेवरेट सेलिब्रिटी, बिजनेस लीडर या स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकते हैं। आप उनकी लिस्ट बनाएं और मिलने की प्लानिंग करें। ऐसा करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप उनसे मिल लेंगे। डेली म्यूजिक सुने। हर रोज कुछ टाइम म्यूजिक सुनना आपके मूड को रिफ्रेश और अच्छा रखने का सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। एक लेगेसी स्टेटमेंट लिखें। सोचे कि मरने के बाद इस दुनिया को और अपनी फैमिली को क्या देकर जाने वाले हैं। इससे लाइफ को जीने के लिए आपका विजन बनेगा और पर्पस मिलेगा। 3 अच्छे दोस्तों से जुड़े रहें। अपने 3 दोस्तों के साथ फुल एंजॉयमेंट करें, हंसे, फन एक्टिविटी करें, काम के टाइम प्रोफेशनल बातें करें और फ्यूचर प्लानिंग करें। ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेडिटेशन करें। लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा लोगों और चीजों से घिर जाने से होती है। मेडिटेशन से आप शांत होकर अपने आप से जुड़ते हैं, जिससे काफी सारी चिंताएं अपने आप दूर होने लगती हैं और हम पहले से बेहतर फील करते हैं। कंप्लेन करना बंद करें और जीना शुरू करें। इस दुनिया में कामयाब लोग वो हैं जो हर सुबह उठते हैं, खुशी के साथ अपनी मनचाही चीज की तलाश करते हैं और अगर नहीं मिलती तो उनका रास्ता बना लेते हैं, लेकिन कभी निराश होकर नहीं बैठते। अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अपनी स्किल्स बढ़ाकर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते रहें। लोगों की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने पर फोकस करें ताकि लोगों की लाइफ पहले से थोड़ी बेहतर हो सके और आप ज्यादा पैसे कमा सके। यूनिक बने। कुछ भी सिर्फ इसलिए ना करे कि ज्यादातर लोग भी उसे कर रहे हैं, बल्कि वो करे जो सही है और आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपको भाता है और आता है उसे करने से ही आप खुश रहेंगे और मार्केट में यूनिक बने रहेंगे। एक गोल्ड कार्ड कैरी करें। एक कार्ड में अपनी लाइफ के टॉप गोल्स को क्लियर डेडलाइन के साथ लिख लें ताकि अगर कभी आप भटका हुआ महसूस करें तो अपनी लाइफ के गोल्स पढ़कर दोबारा सही ट्रैक पर फुल एनर्जी के साथ चलना शुरू कर दें। अपने मूड से बेटर बने। इसे ध्यान रखें कि आप ही अपने मूड के क्रिएटर हैं, इसलिए अपने मूड को आपको अच्छा या खराब फील करवाने का कंट्रोल ना दें, बल्कि उसे बताएं कि आप हमेशा अच्छा, पॉजिटिव और बेटर फील करना चाहते हैं। अगर कभी स्ट्रेस महसूस हो तो उसमें फंसने की बजाय तुरंत उसके या किसी और के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करके अपना मूड ठीक करें। एक बेटर रियलिटी को इमेजिन करें। ये सच है कि जैसा हम सोचते हैं ये दुनिया वैसी ही है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी है और इसका अपोजिट भी ठीक है। इसलिए अपने आसपास की चीजों के बारे में अच्छा सोचें। अपनी लाइफ के सीईओ बने। अपने आप को अपनी लाइफ कंपनी का सीईओ माने और इसे अपने अकॉर्डिंग प्लान करें। एक सीईओ की तरह अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने की प्लानिंग करके जरूरी एक्शंस लें। हम्बल बने। आपने नोटिस किया होगा कामयाब लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेस और पैसा टेम्परेरी चीज है, कभी ज्यादा तो कभी कम होता रहता है। इसलिए लाइफ का असली पर्पस खुश रहना और दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। हर बुक कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। आप जो भी बुक पढ़ना शुरू करें उसके स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन और 2-3 चैप्टर्स पढ़ के आइडिया लगा लें। क्या ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है और आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड करने वाली है, तभी उसे आगे बढ़े। अदरवाइज किसी बेहतर बुक को पढ़ने में अपना कीमती टाइम लगाएं। आप हमारी समरीज को सुनकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये बुक आपके लिए है जिससे आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। पावरफुल ओपोनेंट्स को चुनें। अपने से ज्यादा कामयाब इंसान को अपना ओपोनेंट बनाएं ताकि उससे जीतने के लिए आप पहले से ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा कामयाब बनने के लिए करें और अल्टीमेटली आप कामयाब बन जाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट ओपोनेंट आपका आने वाला फ्यूचर हो सकता है। आप अपने आज से बड़े टारगेट सेट करके उन्हें हासिल करें, उसके बाद और बड़े टारगेट, फिर और बड़ा और इसी तरह बढ़ते रहें। फैमिली के साथ खाना खाएं। दिन में एटलीस्ट एक टाइम, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर पर, उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इस दौरान एक दूसरे से प्यार बांटें। आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनकी तरह जितना ज्यादा हो सके सोचें और बिहेव करें, क्योंकि रिसर्च बताती है कि हमारे थॉट्स हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसलिए ऐसा करने से हम वो बन सकते हैं जो सच में बनना चाहते हैं। एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लें। अपनी बातों को लोगों के सामने बिना किसी डर के इफेक्टिव तरीके से कहने के लिए आप कोई पब्लिक स्पीकिंग की बुक पढ़ सकते हैं या कोई कोर्स ले सकते हैं। छोटा सोचना बंद करें। हमेशा याद रखें कि अगर आप अपनी ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। इसलिए छोटा सोचना बंद करें और अपनी लाइफ में बड़े सपने देखने की हिम्मत करें। हमेशा बड़े सपने देखें, छोटी शुरुआत करें और अभी एक्शन लें। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में परेशान ना हो। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम इस टाइम चेंज नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में भगवान से हेल्प मांगते हुए अपनी जरूरी एक्शन ले। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। जीवन का उद्देश्य खोजने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण मकसद को समझें जो आपको प्रेरित करता है और जिससे आपके जीवन में संतोष और खुशी मिलती है।
उद्देश्य का ज्ञान जीवन को एक दिशा देता है और यह स्पष्ट करता है कि आप किन लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हैं। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के कुछ मुख्य कदम: स्वयं का आत्म मूल्यांकन करें। यह जानने की कोशिश करें कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपकी रुचियां, जुनून और आपको क्या खुश करता है, इसका विश्लेषण करें। आपकी व्यक्तिगत योग्यताएं और क्षमता, आपकी शक्तियां, क्षमताएं और कौशल क्या हैं, आपको किन कार्यों में आनंद आता है, इन्हें समझना जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद कर सकता है। अतीत की उपलब्धियों से सीखें। जीवन में अब तक आपने जो भी हासिल किया है उन पर गौर करें। यह आपको अपने उद्देश्य की पहचान में मदद कर सकता है। अन्य लोगों की मदद करने पर ध्यान दें। कई बार दूसरों की मदद करने से हमें खुद का उद्देश्य समझ आता है। समाज के प्रति आपके योगदान की भावना आपको उद्देश्य के करीब ला सकती है। दृष्टि और दीर्घकालिक सोच रखें। अपनी जिंदगी को लंबी अवधि में देखें। आप अपनी अंतिम उपलब्धियों को कैसे देखना चाहेंगे? इसका जवाब आपको उद्देश्य की खोज में मार्गदर्शन करेगा। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं तो आपके कार्य और निर्णय उसी दिशा में होने लगते हैं जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ संतोष का अनुभव करते हैं।